क्लास 11 का वार्षिक परीक्षा जो कि एमसीक्यू प्रश्न के रूप में लिया गया, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस का आंसर की तैयार किए हैं। आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग जान पाएंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न और उसके आंसर, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपका काम आने वाला है, ठीक है, आएगा, बहुत ही हेल्प करेगा ये, क्योंकि इसमें आपको कंपटीशन का भी वीडियो मिलेगा क्लास के वीडियो के साथ साथ। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, अमेरिकी संविधान, ठीक है। अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? तो इसका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना 1946, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, गोलकनाथ केस 1967, ठीक है। गोलकनाथ केस 1967 आपका आंसर है। इसमें कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर, जनता, ठीक है, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता का, जनता के द्वारा, जनता का शासन है, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, 42वां संशोधन, ठीक है। 42वां संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला 6 नंबर प्रश्न है। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न 7 नंबर। भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर 2 नंबर ऑप्शन होगा, मौलिक अधिकार, ठीक है। ये RTI जो है ये मौलिक अधिकार में आता है। इसमें आप किसी भी चीज़ का सूचना ले सकते हैं कि आपका उसमें क्या सही और क्या गलत है, इसका जानकारी आपको मिल जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, मौलिक अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। अगला 9 नंबर प्रश्न है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ आपका
3 नंबर ऑप्शन सही होगा, थॉमस हेयर। ठीक है, ये आपको कहीं अलग नाम से भी मिल सकता है, जैसे कि टॉम्स हेयर। ठीक है, टॉम्स या थॉम्स दोनों एक ही चीज़ है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनावों से नहीं है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर, नगर पालिकाएं व ग्राम पंचायत। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 360। अगला 12 नंबर प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो यहाँ आपका आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, और दूसरी जो है वो है द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में है। अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न, किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, प्रधानमंत्री। 14 नंबर प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, लोकसभा का अध्यक्ष। 15 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यहाँ आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है। 16 नंबर प्रश्न, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 250। 17 नंबर प्रश्न है, कानून के शासन का विचार किसने दिया? तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, AB डायसी। 18 नंबर प्रश्न है, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, 25। 19 नंबर प्रश्न, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इसमें। 20 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि कहा गया है। 21 नंबर प्रश्न है, सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सही है। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका।
24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। 25 नंबर प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन हैं? तो यहाँ आपका आंसर होगा डेविड स्टर्न। ठीक है, डेविड स्टर्न आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। 26 नंबर प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ आपका आंसर होगा प्लेटो। अगला प्रश्न है 27 नंबर, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, रूसो। 28 नंबर प्रश्न, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, इसका अर्थ होता है, नामक पुस्तक लिखी? इसका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, आंग सान सूकी। इन्होंने लिखा फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब भय से मुक्ति, पुस्तक का नाम है। 29 नंबर प्रश्न, समानता का मुख्य रूप है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। ठीक है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, इनमें से सभी। ठीक है, अगला 30 नंबर प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, J.S. मिल। J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी है। 31 नंबर प्रश्न है, न्याय एक अवधारणा है। ठीक है, न्याय एक रिक्त स्थान अवधारणा है। तो यहाँ आपका भराएगा पहला कानूनी, नैतिक, सामाजिक। तो यहाँ 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, न्याय इनमें से सभी अवधारणा है, कानूनी, नैतिक और सामाजिक सभी होगा। 32 नंबर प्रश्न, सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 32 का 2। ठीक है, सेप्लस ने कहा है कि सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यहाँ आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, नागरिक अधिकार। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यहाँ भी आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, काम का अधिकार मौलिक अधिकार है। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, 1955। ठीक है, 1955 में भारत में नागरिकता कानून को पारित किया गया। 36 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार, वोट देने का अधिकार दिया। 37 नंबर प्रश्न है, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन,
1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। ठीक है, राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के लिए मर मिटने की भावना। ठीक है, मतलब अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो भावना होती है वो हो गया राष्ट्रवाद। 38 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन 1976। ठीक है, 1976 में धर्मनिरपेक्ष के जगह पे पंथ निरपेक्षता लिखा जाने लगा। 39 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर महात्मा गांधी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चलाया था, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर गुजरात। ठीक है, सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका 40 प्रश्न समाप्त हुए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना नंबर आपका आ रहा है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब